नमस्कार। मैं सुरेश प्रताप 2025 में प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ लगने जा रहा है। अभी कल मेरी बातचीत ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती से हुई। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि महाकुंभ में प्रयागराज आप चलिए और 1 महीने तक वहीं रहिए और उसकी रिपोर्टिंग करिए। एक पत्रकार के नज़रिए से महाकुंभ कैसा है, कैसा लगा और कैसा दिखा, और वहाँ साधु संत जो आते हैं उनकी दिनचर्या क्या है, जीवन शैली क्या है, इन सारे संदर्भों में एक पत्रकार के नज़रिए से उसको देखना है और उसके बारे में जो भी एक समझ पैदा होती है उसको लिखना। एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि ये देश में 4 कुंभ लगता है और 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। ये 4 कुंभ जो लगता है वो प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। ये प्रयागराज में संगम के किनारे, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे, हरिद्वार में गंगा और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे ये कुंभ लगता है। और 12 साल के बाद महाकुंभ प्रयागराज में लगता है। इसकी तिथियों का निर्धारण ज्योतिष के आधार पर किया जाता है। कहते हैं कि यह सिर्फ धार्मिक ही नहीं है सवाल, ये भारतीय सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का प्रतीक भी है। इसके इतिहास में जाएं अगर आप तो देखेंगे कि हर्षवर्धन के ज़माने में, सम्राट हर्षवर्धन का शासन जब था देश में, तब एक चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए थे और उन्होंने अपनी डायरी लिखा है। महाकुंभ के बारे में उन्होंने भी जिक्र किया है प्रयागराज में, जिसे इलाहाबाद कहते हैं, और अब उसका नाम प्रयागराज हो गया। एक और चर्चा है जो पुराणों में कथाएं हैं, उसके मुताबिक जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के दौरान जो कलश में अमृत निकला, उस अमृत का छलक करके अमृत धरती पर 4 जगह गिरा था, जो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो इन 4 जगहों पर कुंभ लगता है और ये कहते हैं कि धरती पर 4 जगह गिरा था अमृत और 8 जगह स्वर्ग में गिरा था। तो ये कथाएं हैं और कथाओं में आपको ये देखना पड़ेगा कि कितनी वास्तविकता है और इसका क्या महत्व है। लेकिन इसके सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीकों को भी आपको समझना पड़ेगा और इसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो महाकुंभ 12 साल बाद प्रयागराज में शुरू होने जा रहा है,
13 जनवरी से ये 45 दिन का महाकुंभ है और उसमें लाखों साधु संत जो है शामिल होंगे। तो सोच रहा हूँ और आप भी बतलाइएगा कि वहाँ जाना ठीक रहेगा या नहीं। हालांकि एक प्रस्ताव है ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से। मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ जाएं और वहाँ की जो ज़मीनी हकीकत है उसके बारे में लोगों को बताएं, अपने स्तर से बताएंगे। धन्यवाद। मैं सुरेश प्रताप।